जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? यस या नो? राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। देखिए तो साउंड क्लियर जा रही है? फुल HD चल रहा है सर। GM सर, गुड मॉर्निंग सर। बारिश में भीगने के वजह से थोड़ा सा तबीयत एकदम खराब चल रहा है, लेकिन अब ठीक है। आप लोगों को दुआ और सहयोग, दुआ के कारण स्वस्थ है। कल नहीं क्लास हो पाई थी। सर मेरे ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट हो गया है सर। ऑनर्स जब कंप्लीट हो गया है तब बहुत सारे फिर वैकेंसियां फिर ऑनर्स पर भी रहती है। बढ़िया से मेहनत करके कहीं ना कहीं जॉब ले लेना है। बढ़िया से तैयारी चल रही है कि नहीं? विभाषता के नियम में हम लोग चल रहे थे, और विभाषता के नियम में कहाँ तक पहुंचे थे? थोड़ा सा आप लोग बताइएगा हमें। विभाषता के नियम में कहाँ तक पहुंचे? सेवन का विभाषता के नियम में क्या था? थोड़ा बताइए तो हमें सेवन के विभाषता का नियम। सेवन के विभाषता का नियम, सेवन के विभाषता का नियम में हम दो गो बताए थे। दोनों हम आपको बताए हैं कि नहीं? एक बार हमें बता दीजिए। सेवन के विभाषता के नियम में हम कहे थे कि दो से गुना करके घटाइए, अंतिम अंक को दो से गुना। अंतिम अंक को दो से गुना करके घटाना है, इसी को शीट्स नंबर बोलते हैं। और एक और हम बताए हैं सात के विभाषता का नियम। एक अंकों की संख्या 6 के गुणज में दोहराव हो। एक अंकों की संख्या 6 के गुणज में एक अंकों की संख्या 6 के गुणज में दोहराव ले। अंतिम अंक को 2 से गुना करेंगे और एक अंक की संख्या के 6 के गुणज में दोहराव हो, दोहराव हो। इस पर हम लोग चले थे, एग्जाम्पल इस पर चले थे कि नहीं? जैसे अब बात को समझिए। बहुत सारे का डाउट था कि सर 2 से गुना करके क्यों, कैसे हम समझेंगे कि 7 से विभाजित है? तो यहां से बात को समझना। हम लोग अच्छा, एक अंकों की संख्या 6 के गुणज में सिर्फ 7 नहीं, इसके लिए 3 से भी विभाजित होगा, 7 से भी होगा। 3, 7, 11, 13, 37 से भी होगा। तो इस सब से होगा। 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, इस सब से होगा, सभी से होगा। 3, 7, 13, 37 से। चलिए हम एक एग्जाम्पल यहां से लेंगे, बात को समझना है। कमेंट को करिए बंद और यहां से अब बात को समझने के करिए प्रयास। जैसे हम पहला यहां से सवाल लिए, क्या लिया जाए? कुछ भी ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है?
7287 क्या 7 से विभाजित है? 7287 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो विभाजित है कि नहीं, यस या नो? 7287 में अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे कि एक तरीका है पूरा भाग लगा के चेक करना, और एक है कि अंतिम वाला अंक को दुगुना करके घटाते चलेंगे। कमेंट बंद। यही बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता और नहीं समझ में आया। अंतिम वाला अंक 7 है, 7 को 2 गुना कर दीजिए 14, घटा दीजिए। अंतिम अंक को दुगुना करके घटा दिए 14, तब यहां हो गया 4 और यहां हो गया 1, यहां हो गया 7। फिर अंतिम वाला अंक को दुगुना करके घटा दीजिए। फिर अंतिम अंक को दुगुना, 4 का दुगुना कितना हो गया 8, घटा दीजिए। अंतिम में अंक में दुगुना करके घटा देंगे। 71 में से 8 चला गया 63। अभी भी मामला बना तो बना, नहीं बना तो 63। हम देख लिए कि 63 7 से विभाजित है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बड़ा नंबर है सर, तब हम कहेंगे फिर एक बार दुगुना करिए, अंतिम अंक को घटा दीजिए 0। और 0 सभी संख्या से विभाजित है, अर्थात ये नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अर्थात ये नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो कहीं भी 7 से संख्या विभाजित करना है तो लास्ट वाले डिजिट को दुगुना करके घटाते चलिए। कहां तक? 2 डिजिट भी आ जाएगा तो आसान हो जाएगा कि 2 डिजिट को चेक करना। जैसे 63 पर हम आ गए, यहीं रुक जाते कि 63 7 से विभाजित है, कंप्लीट हुआ। आप चल सकते हैं 0 तक भी, कभी कभी माइनस में भी आ जाएगा। तो हमें माइनस और प्लस संख्या नहीं देखना, हमें देखना है कि वो संख्या 7 से मल्टीपल है कि नहीं, 7 से विभाजित है कि नहीं, बस वही संख्या को देखना है। जैसे एक और हम सवाल लेते हैं। दिया गया है 9 8 2 7 और 5। अब इस संख्या को चेक करके हमें बताइए कि क्या संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। 9 8 2 7 5 संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, हमें इसे चेक करके बताइए। तो जब यहाँ से चेक इसमें करने आए ना आप, तो इसमें आप कहिएगा कि सर हम लास्ट वाले अंक को दुगुना करेंगे। लास्ट वाले है 5, 5 का दुगुना कर दिए 10, लास्ट वाले अंक को दुगुना करके घटा देंगे, 7 आ गया, 5 आ गया, 8 और 9। फिर लास्ट वाले अंक के दुगुना करिए। प्रत्येक बार अंतिम अंक के दुगुना करके घटा के चेक करते चलेंगे। फिर लास्ट वाले अंक को दुगुना हम कर दिए, तब यहाँ 5 कहाँ से आ गया, ओल और झोल। लास्ट वाले अंक के दुगुना किए घटा दिए, लास्ट वाले अंक के दुगुना किए घटा दिए, लास्ट वाला अंक को दुगुना किए हैं और घटा दिए। 7 को दुगुना करके हम यहाँ घटाए हैं। बार बार 5 क्यों लिखा जाता है जी? ओल और झोल करवा दें। चलिए अब यहाँ से लास्ट वाले हम दुगुना करके घटा दिए, तो 1 में 11 में से 4 चला गया तो हो गया 7, 7 में से 1 चला गया 6 और यहाँ 9। अभी भी बड़ा डिजिट है, 7 से भाग देने में अभी भी थोड़ा समय लग रहा है हमें। फिर हम करेंगे लास्ट वाले संख्या को दुगुना, फिर घटा देंगे। 7 का दुगुना 14 और 14 को हम इसमें 96 में से घटा दिए, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 8। क्या 82 विभाजित है? हम कहेंगे 82 7 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये संख्या विभाजित नहीं होगा। अगर 82 लग रहा है थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो फिर लास्ट वाले अंक को दुगुना करके घटा सकते हैं। फिर आप लास्ट वाले अंक को दुगुना करके घटा सकते हैं, तो 2 का दुगुना 4 और 4 को घटा दीजिएगा तो कितना हो गया 4। विभाजित है 7 से? नहीं है, नहीं होगा। विभाजित नहीं है तो नहीं होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर? सर जी लगता है कि आपका एज 50 हो गया है ना, इसीलिए बार बार 5 लिख रहे। 50 है, पार है चेला। कौन बोला ये? हेलो, खोपसा में आएगा ना, पार हो गया है। 50 से पार है ना जी, शतक लगाने वाले हैं ना हम लोग।
शतक। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये तो दो पर एग्जाम्पल पर दुगना करके घटाने वाले समझ में आ गया ना। अभी इसमें जितने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है ना, सीट्स नंबर से ऐसे दुगना करके, तीन गुना करके, चार गुना करके घटाने और जोड़ना, बहुत सारा सवाल विभाजता के नियम पर आया है। वो सब नया सवाल को भी हम इसमें लेटेस्ट में जोड़ेंगे। कुछ कुछ बेसिक तरीके से भी बना करके आपको बनाना पड़ेगा, वो भी हम लाएंगे, फिर मजा आ जाएगा। देखिए ना, एकदम मजा आ जाएगा। सेकंड पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड कह रहा है कि एक अंकों की संख्या को 6 के गुणज में दोहराव किया जाए या 6 बार लिखा जाए, वो सभी संख्या 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। जैसे दिया गया है, हमें कोई भी हम अंक उठाते हैं, जैसे दिया गया है 6, 6 नहीं 5 से लेते हैं, 5 5 5 5, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 और 2 8 बार। 5 को 8 बार लिखा गया है और 7 से भाग किया गया है, इसका शेषफल बताइए कितना होगा। 5 को 8 बार लिख करके 7 से भाग किया है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल बताइए। 5 को 8 बार लिख करके 7 से भाग किया गया है, शेषफल बताइए, शेषफल क्या होगा। सर 3 3 के पेयर, आगे आइए ना, आगे आइए ना सर, बहुत सारा हम बताएंगे, घबराना क्या है। जो पढ़ा है ना उससे ज्यादा हम पढ़ाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शेषफल 5 आ गया, कोई जीरो कह रहा है। आप बात को समझिए। हम जानते हैं कि एक डिजिट के कोई भी नंबर हो, एक डिजिट के कोई भी नंबर हो और 6 बार अगर लिखा जाए 6 के गुणज में, तो संख्या 7 से विभाजित होगा। तो 2 2 4 2 6, ये एक्स्ट्रा कौन सा बचा, 55। ये एक्स्ट्रा बचा है ना, ये एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें आप 7 से भाग करिए। जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें आप 7 से कर दीजिए भाग। तो जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें 7 से भाग कर दीजिए। तब एक एक्स्ट्रा बचा है उसमें 7 से भाग कर दिए, तब ये हो गया 55 में 7 से भाग करेंगे। 55 में 7 से भाग कर देंगे, कितना बार में भाग लग गया, कहिएगा 49 बार में। तो 6 बचे, शेष बच गया कितना, 6। तो इनका शेष बचा 6। तब जब भी जितना बार संख्या लिखा जाए, आप उसमें देखिए कि लिखा गया है कितना बार। 6 के मल्टीपल में संख्या होना, कहीं भी एक डिजिट के नंबर है तो 6 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में। तो ये 6 के मल्टीपल में संख्या हम देखें और 6 के मल्टीपल में देखें तो शेष बचा कितना, 2 गो 5। 2 बार 5 बचा है, 2 बार 5 लिख दीजिए और 7 से भाग करके शेषफल निकाल दीजिए। 7 से भाग करके क्या निकालना है, शेषफल। अच्छा इसमें 7 है नहीं, इसमें 3 7 11 13 37 या कोई मल्टीपल भी आ सकता है, इसमें कोनो मल्टीपल भी आ सकता है जी। चलिए 4 नंबर पर एग्जाम्पल पर लेते हैं और आप आंसर करके बताइएगा। जैसे दिया गया है यहाँ 3 3 3 डॉट 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 3 3 लिखा गया है, 3 3 3 32 बार, यहाँ 31 बार लिखते हैं, 31 बार 31 टाइम्स लिखा गया, 3 3 31 टाइम्स लिखा गया है। अगर इसमें 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर बता दीजिए। तो इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, क्या रिमाइंडर आप बता सकते हैं, शेषफल बता सकते हैं कितना होगा। शेषफल बताइए तो। सर लड़की के लिए कौन सा जॉब इजीली हो जाता है, कोई भी जॉब, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी इजीली जॉब नहीं होता। समझ में आया ना, मेहनत करिए और मेहनत कर करके, मेहनत करने के बाद ही इजी होता, बिना मेहनत का इजी नहीं होता।
मेहनत कर करके उसके बाद इजी होता। मेहनत करिएगा तो। किसी को 4 आ रहा है, किसी को 6 आ रहा है। अब आप बात को समझिए, जब भी ऐसा संख्या आ जाए, आंख एकदम बंद करके, एक संख्या के रिपीटिशन में है ना, एक के रिपीटिशन में है, कितना बार लिखा गया है? 31 बार। क्या 31 30 के मल्टीपल में है? नहीं। अगर इतना भी नहीं करने आता है तो आप 6 से भाग कर दीजिए, तब 5 बार में कितना हो गया? कहिएगा 30। जो शेष बचेगा उतना ही बार, कितना शेष बच गया? 1। तो एक बार आप एक्स्ट्रा लिख दीजिए जो डिजिट लिखा हुआ है। कौन सा डिजिट लिखा हुआ है? 3। 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 को एक बार एक्स्ट्रा लिखिए और एक्स्ट्रा लिख करके 7 से भाग करिए। सर 3 में जब हम 7 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर हो गया कितना? कहिएगा रिमाइंडर हो गया 3। ऊपर छोटा संख्या, नीचे बड़ा संख्या, तो शेषफल में परिवर्तन नहीं होगा। रिमाइंडर क्या हो गया? 3 हो गया। ऊपर अगर छोटा संख्या है, नीचे बड़ा संख्या है, तो रिमाइंडर वही होगा। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर वही होगा जो ऊपर वाला संख्या है, ऊपर वाला ही रिमाइंडर हो जाता। जितना बार लिखा जाए पहले 6 से भाग करिए, क्योंकि 6 के मल्टीपल में संख्या कटता चलेगा। 6 के मल्टीपल में संख्या कटेगा तो 6 के मल्टीपल से एक बार एक्स्ट्रा है, एक बार एक्स्ट्रा है तो डिजिट को एक बार एक्स्ट्रा लिख करके भाग करिए। 2 बार एक्स्ट्रा है, 2 बार एक्स्ट्रा लिख के भाग करिए। 3 बार एक्स्ट्रा है, 3 बार एक्स्ट्रा लिख करके भाग करिए। जैसे 5वां हम सवाल लेने जा रहे हैं, इसका आप आंसर करके बताइएगा। 5 नंबर सवाल दिया है 8 8 8 8 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ दे दिया गया है। कितना बार ले लेते हैं? कोई कुछ भी लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 74 टाइम्स। 74 टाइम्स 74 बार लिखा गया है 8 8 को। अब इसमें भाग किया गया है 21 से। क्या आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं? 8 8 8 8 को 74 बार लिखा गया है, 21 से भाग करना है 21 से, तक क्या रिमाइंडर निकाल सकते हैं? बहुत सारा सवाल ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। शंकर भैया, शिव शंकर है ना, घबराइए नहीं। बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग का इतना एग्जाम्पल ले लिया जाएगा ना कि समझ में एकदम ना चाहते हुए भी आएगा। चार आ गया, आया ना 4। सबसे पहले देखिए, अब ये 21 से घबराइएगा नहीं। हमें एक अंक के संख्या के रिपीटिशन में कौन कौन से संख्या से भाग लगता है? तो भाग लगता है जो हमें संख्या है, भाग जो लगता है वो संख्या है 3 7 11 13 37। 3 7 11 13 37। 3 7 11 13 37। तो संख्या 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 37 है। तो सब संख्या 3 7 11 13 37 से पूर्णतः क्या होता है? कहिएगा विभाजित। तो 3 7 11 13 37 से विभाजित होता है। 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी। अब इसके कोई भी मल्टीप्लाई से आपको भाग दे सकता है। जैसे 3 7 को एक साथ गुना करके भाग दे 21 से भाग दे। 3 को 11 से एक साथ गुना करके भाग कर दे, 33 से भाग कर दे। 3 को 13 से एक साथ गुना करके भाग कर दे। 3 को 13 से एक साथ गुना करके भाग कर दे। तो 3 में 13 से गुना कर देंगे तो 39 हो गया। 3 में 37 से गुना करके भाग करवा सकता है, तो 3 में 37 से भाग कर देंगे तो 111 हो गया। या हो सकता है कि 7 में 11 से गुना करके भाग करवा दे, तब ये कितना हो गया? 77। हो सकता है 7 में 13 से गुना करके भाग करवा दे, कितना हो सकता है? 91 हो सकता। मैंने ऐसे बहुत सारा आपको नंबर है कि इसी के मल्टीप्लाई से भाग दे करके आपको मान पूछेगा गुना करके। तो क्या 21 3 और 7 है?
है ना। हम कहें कि जो 3 गुना 7 से विभाजित होगा वो सभी संख्या किस से विभाजित होगा, तो 3 और 7 से विभाजित होगा वो सभी का सभी संख्या विभाजित होगा 21 से। तो 21 से भाग लगाने के लिए कहा, इसका मतलब कि आप देखिए कि 3 और 7 दोनों से विभाजित हो, और 3 और 7 दोनों के लिए हमें 6 डिजिट का क्या चाहिए, 6 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन में संख्या चाहिए। या तो 6 बार हो, या तो 11 बार हो, या तो 6 बार हो, 12 बार हो, 24 बार हो, 30 बार हो, आगे बढ़ाते चलिएगा। यहाँ देखिए कि कितना बार संख्या दिया है, कहिएगा कि 74। तो 74 टाइम्स दिया है, तो 74 टाइम्स में आप 6 से भाग कर दीजिएगा। 6 बार में भाग लग गया, कितना शेष बचा, 6 बार में भाग लगा दिए तो शेष कितना बच गया, 2। 2 6 बार में भाग लगा दिए ना, तो शेष कितना बच गया, कहिएगा कि 2। तो 6 बार में भाग लग गया तो शेष बच गया 2। शेष कितना बच गया सर, 2। 6 बार में भाग लगाए तो शेष बच गया है 2, शेष 2 बचा है। अब इस शेष 2 बार जो बचा है, तो ये 2 बार हम किसको उठाएंगे जी, कहिएगा 2 बार 8 को लिखेंगे। तो 8 को 2 बार अब लिख दीजिए, 8 को 2 बार लिखिए, 21 से भाग करिए, जो शेष बचेगा आंसर। यहाँ भाग लगा दिए 4 बार में 84, तो शेष बच गया कितना, 4। शेष बच गया 4। तो पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 4 होगा, पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 4 होगा। पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 4 होगा। 3 में 5 से भी कर सकते हैं। अच्छा बताइए, 5 है इसमें, 5 इसमें है नहीं ना। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी नंबर में मल्टीप्लाई करना, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कोई नंबर नहीं लाइएगा। यही नंबर के मल्टीप्लीकेशन से भाग करेगा, यही नंबर के मल्टीप्लीकेशन से भाग करेगा। 3 7 11 13 37 में ही सब नंबर होना है। ऐसा ना कि 5 से हम भाग कर देंगे अपना मन से, नहीं। एक आशा करते हैं कि बात अब समझ में आया होगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए, आशा, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम पहला चले कि 1 के विभाजता के नियम यूनिवर्सल ट्रूथ, 2 के विभाजता के नियम अंतिम 2, अंतिम 1 अंक, 3 के विभाजता का नियम कहिएगा 3 के लिए सर जी अंकों का योग विभाजित हो 3 से, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 5 के लिए अंतिम 1 अंक, 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित, 7 के लिए या तो आप कहिएगा कि 2 के मल्टीपल में 2 से गुना करके घटाइए, या तो 7 के लिए हमें है कि 7 के लिए 6 के गुणज पर हो, 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, 9 के लिए अंकों का योग चाहिए। अब हम आ जाते हैं 10 और 11 पर। 10 और 11, तो 10 से 11 मतलब 1 से लेकर के आपके 11 तक के भाग विभाजता का नियम आपको याद होना। कितना तक याद होना है सर, कहिएगा 1 से लेकर के 11 तक के विभाजता का नियम याद होना है। सर 6 से क्यों भाग लगाते हैं, क्योंकि 6 के मल्टीपल में नंबर होना चाहिए। 6 से क्यों भाग लगाते हैं, क्योंकि 6 के मल्टीपल में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, इसीलिए 6 से भाग लगाते हैं। 6 बार रहेगा कट जाएगा, 12 बार रहेगा कट जाएगा, 18 बार रहेगा कट जाएगा, 24 बार रहेगा कट जाएगा, 30 बार रहेगा कट जाएगा। 6 के मल्टीपल में नंबर अगर डिजिट है तो कटेगा, 6 के मल्टीपल में डिजिट नहीं है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 6 के मल्टीपल में रहेगा कटेगा, 6 के मल्टीपल में नहीं रहेगा नहीं कटेगा। तो 6 के मल्टीपल में चाहिए। चलिए 10 और 11 समझना कि अगर 10 से जब हमें भाग करना है कोई भी नंबर का, तो अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक क्या हो, 0। अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक 0 हो। 10 के बाद 11 पर हम आते हैं।
11 के विभाजता का नियम थोड़ा सा आप बताइएगा। 11 के विभाजता का नियम क्या है? अगर कोई संख्या में हम 11 से भाग दे रहे हैं तो 11 के विभाजता बहुत। सर वापस बता दीजिए सर, कौन अभी कह रहा वापस बता दीजिए? कैसा लोग है, जब इतना एग्जाम्पल ले लिया गया, कल इसे पिछले क्लास में भी आपका इस पर है, तो कह रहा है इस पर वापस बता दीजिए। इसमें वापस क्या बताना है? हम कह रहे हैं कि अगर जितना बार, अगर ये 72 बार रहता तो विभाजित हो जाता, अगर 72 टाइम्स रहता ना तो विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 6 के मल्टीपल में नंबर है। तो 2 बार एक्स्ट्रा है, 2 बार एक्स्ट्रा है तो 2 बार 8 को लिखेंगे, क्योंकि 8 के रिपीटिशन में नंबर है। 9 के रिपीटिशन में नंबर रहेगा तो 2 बार 9 लिखेंगे। 15 के रिपीटिशन, यहाँ 5 के रिपीटिशन में नंबर रहेगा, 2 बार 5 लिखते। 1 के रिपीटिशन में एक रहता डिजिट तो 1 लिखते। 2 डिजिट के रिपीटिशन रहता 2 लिखते। 4 डिजिट के 4 अंक, 4 डिजिट के रिपीटिशन रहता तो 4 लिखते, 4 लिखते। तो यहाँ देखना है कि 6 के मल्टीपल में होना, 6 का 6 बार हो, 6 बार संख्या हो, 6 बार या 6 का गुणज हो, 6 बार या 6 के गुणज में हो, गुणज में हो। तो 6 बार या 6 के गुणज में रहेगा तभी ये संख्या विभाजित होगा। 3, 7, 11, 13, 37 से, 3, 7, 11, 13, 37 से पीछे वाले सब रिवाइज भी करिएगा। कोई भी संख्या, एक अंकों की संख्या, एक डिजिट के नंबर 6 बार हो या 6 के गुणज में हो, तब वो संख्या क्या होगा? विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। सर बताए थे आपने कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। सर आपने बताया था। सर वो 8 से विभाजता के नियम बताए थे, 8 से विभाजता का नियम हम बताए थे, 8 से विभाजता का नियम हम बताए थे कि 8 से अगर आप भाग दीजिएगा तब लास्ट के डिजिट में आप 3 से भाग करिएगा। 8 से भाग लगाना है ना, तब या 8 से नहीं भाग लगाना है। ये भाग लगाने वाला संख्या देखिए, ऊपर वाला संख्या नहीं देखना। आप भाग कौन सी संख्या से लगा रहे हैं, तो भाग लगाने वाली संख्या को देखना है। भाग लगा रहे हैं 21, 21 का मतलब 3 गुना 7 से, और 3 और 7 का जो आपका विभाजता का नियम है कि 6 के मल्टीपल में हो या 6 बार डिजिट हो तब संख्या विभाजित होगा। तो आलोक भैया ने कह रहे थे, आलोक भैया आपको पता होना है कि हमें किसके मल्टीपल में नंबर हो, कहिएगा कि हमें मल्टीपल में 6 के मल्टीपल में डिजिट हो, डिजिट 6 बार या 6 से अधिक बार, 6 बार हो या 6 से अधिक बार हो, 6 बार या 6 से अधिक बार हो। जैसे आपको दे दिया जाए, कितना नंबर एग्जाम्पल था? 5 ना, 6 पर आ जाइए। दिया गया है 9 9 9 9, ये 300 अंक दिया गया है या 300 बार लिखा है। अब भाग किया गया है 37 से, भाग कितने से किया गया है? 37 से। अब भाग लगा करके हमें क्या शेषफल बता सकते हैं कि शेषफल क्या होगा? 9 9 9 9 को 300 बार लिखा गया है, 9 9 9 को 300 बार लिखा गया है, 37 से भाग किया गया है। तो आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बताइए। सर उस संजीव का हम आंसर दिए थे सर, ओ संजीव भाई के दिया था, तब इसका रिमाइंडर बताना, रिमाइंडर क्या होगा? हम कहे कि सर जी 9 9 9 300 बार है, तो 9 को अगर 6 बार लिखता, 9 को 2 2 4 2 6, 2 2 4 6 बार लिखता विभाजित, फिर अगला 6 बार और लिखता तो भी विभाजित हो जाता, 2 2 4 2 6 बार फिर विभाजित होता, फिर 9 को 6 बार और लिखता विभाजित हो जाता,
दो दो चार, दो दो चार छः। तो हमें कितना के पेयर बनाना है? छः छः के पेयर बनाना है। क्या ये 300, क्या ये 300 जो 300 बार लिखा है, तो क्या ये 6 के मल्टीपल में है क्या? हम कहेंगे यस, ये 6 के मल्टीपल में है, 6 के मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये 6 के मल्टीपल में है, अर्थात 6 के जब भी मल्टीपल में रहेगा रिमाइंडर 0 होगा। 6 के मल्टीपल में कोई भी डिजिट है, भाग लगाया गया है 3, 7, 11, 13, 37 से, पूर्णतः कट जाएगा। एक डिजिट के नंबर 6 के मल्टीपल में रिपीटिशन किया गया हो, 6 के गुणज में अगर दोहराव किया गया हो, वो संख्या पूर्णतः विभाजित होता है 3, 7, 11, 13, 37 से। 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित किया जाएगा तो भाग एकदम पूर्णतः कट जाएगा। दिया गया है 4 4 4 4 डॉट 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 24 बार लिखा गया, 24 टाइम्स लिखा गया है। अब इसमें भाग लगाना है 13 से। अब बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा? बताइए तो इसका कि अगर 4 4 को अगर 24 बार हम लिखेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 24 बार लिखेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? तो हम कहेंगे कि फिर 4 एक अंक की संख्या है, 3, 7, 11, 13, 37 से भाग लगाना है, तो 24 टाइम्स लिखा गया है। तो 6 के गुणज में लिखने वाली सभी संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगा। तो 24 है जो 6 के मल्टीप्लिकेशन में है, अर्थात 24 13 से विभाजित करेंगे तब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 24 टाइम्स लिखा गया है, रिमाइंडर 0 होगा। फिर भी रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया सर, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। दिया गया है 2 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ ले दिख दिया है, यहाँ लिखा गया है आपको 26 टाइम्स, 26 बार। 2 2 को अगर 26 बार लिखा गया हो और 22 11 से भाग अगर लगाना हो कि 11 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 11 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर बताइए। 2 2 2 को लिखा गया हो कितना बार? हम कहेंगे 2 2 2 को 6 बार लिख दिया गया हो, 2 2 2 को 26 बार लिखा गया हो, तब इसका रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर बताना। तो जब इसका 2 आ रहा है सबका रिमाइंडर, अब इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे तो हम कहेंगे कि अगर 24 टाइम्स रहता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता 2 बार ही एक्स्ट्रा है। कितना बार एक्स्ट्रा है जी? 2 बार। ये 2 बार एक्स्ट्रा है ना, तो 2 टाइम्स एक्स्ट्रा है, क्योंकि 6 बार रहता तो कट जाता। तो 26 में 6 से भाग कर दिए 4 बार में, 24 शेष बच गया 2। ये 2 बार एक्स्ट्रा है जी, और 2 बार एक्स्ट्रा है तो 2 को 2 बार एक्स्ट्रा है तो 2 को 2 बार लिख दिए, और 2 को 2 बार लिख करके 11 से भाग करेंगे तो विभाजित हो गया। फिर दोबारा भी विभाजित हो गया, पूर्णतः भाग लग गया 2 बार में, रिमाइंडर 0 आ गया। पूर्णतः भाग लग गया 2 बार में, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपको देखना है कि 6 के मल्टीपल में हो या 6 के 6 बार हो, संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन डिजिट कितना चाहिए? एक ही अंक के डिजिट बार बार रिपीट होता चल रहा हो, एक ही अंक के डिजिट बार बार रिपीट होता चल रहा हो, तो 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होता। 3 7 11 13 37 एकदम इसको रट जाना ही तो रट जाना है, बहुत काम का चीज है। फिर 2 2 अभी तो एक अंक के रिपीटिशन लिए हैं, फिर 2 2 डिजिट के रिपीटिशन लेंगे, फिर 3 3 डिजिट के रिपीटिशन लेंगे, तब मजा आएगा। अभी 1 डिजिट के रिपीटिशन है, फिर 2 डिजिट के रिपीटिशन होगा, फिर 3 डिजिट के रिपीटिशन होगा, तब आएगा मजा। तब ये 3 1 डिजिट के रिपीटिशन में 3 7 11 13 37, 3 7 11 13 37, 3 7 11 13 37, 3 7 11 13 37। डन। बढ़ जाए आगे।
बीच में कोई अन्य संख्या इसमें नहीं, कोई भी बीच में अन्य संख्या को स्वीकार नहीं है। यहाँ जो डिजिट है सेम डिजिट रिपीटिशन होता चल रहा हो, बीच में कोई अन्य संख्या को अभी स्वीकार नहीं करना, एक ही डिजिट सेम डिजिट बार बार रिपीट हो। क्लियर? यही रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगले आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इसको एक बार और बढ़िया से रिवाइज करिए और 6 के गुणज या 6 बार वाले बढ़िया से एक बार और समझना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।